अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू रेसिपी। तो आज बनाया है मैंने सिंगापुरियन राइस। तो बहुत से लोगों को सिंगापुरियन राइस बनाना काफ़ी मुश्किल लगता है क्योंकि इसके काफ़ी सारे स्टेप होते हैं। लेकिन मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी कि कैसे मैंने सिंगापुरियन राइस को मिनटों में बना के तैयार कर लिया है। तो सिंगापुरियन राइस के लिए मैंने यहाँ पे ले लिया है बोनलेस चिकन और इसके मैंने छोटे छोटे क्यूब कर लिए थे। और फिर मैंने इसके अंदर एक अंडा शामिल कर दिया था और थोड़ा सा इसमें जाएगा गार्लिक पेस्ट। और इसमें मैंने डाला है कुटी हुई मिर्चें और पिसी हुई मिर्चें और इसमें जाएगा सॉल्ट। तो ये सब चीज़ें आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें जो है वो शामिल करिएगा। और इसमें मैंने डाल दिया है 3 टेबल स्पून, मेरे पास यहाँ पर है मैदा, और 3 टेबल स्पून ही इसमें जाएगा कॉर्नफ्लोर। तो अब बस मैं इसको अच्छा सा मिक्स कर लूँगी और मिक्स करने के बाद मैंने इसको आधे घंटे के लिए जो है वो रेस्ट के दे दिया था, यानी कि मैंने इसको मैरिनेट कर लिया था। तो जब तक चिकन मैरिनेट होती है तो मैंने इसके लिए इसका एक सॉस यहाँ पर तैयार कर रही हूँ। तो उसके लिए मैंने ले लिया है मायोनीज़ और इसमें जाएगा थोड़ा सा केचप और ऑरिगेनो और थोड़ा सा इसमें जाएगा मस्टर्ड पेस्ट और इसमें थोड़ा सा मैंने सॉल्ट भी ऐड कर दिया था। बस इसको मिक्स अच्छा सा कर लेना है और इसको फिर बना के हमें एक साइड पे रख देना है। तो ये हमें बिल्कुल एंड में जो है इसके ऊपर से डाल के इसे जो है वो सर्व करना है इस सॉस को। तो यहाँ पे आधा घंटा हो गया है और ऑयल मैंने अच्छा सा गरम कर लिया है। उसके बाद मैंने चिकन के पीस को इस ऑयल के अंदर शामिल कर दिया है क्योंकि अब मैं इसको जो हूँ वो फ्राई करूँगी। तो 2 मिनट तक मैंने इसकी फ्लेम जो है वो लो कर दी थी ताकि चिकन जो है अच्छा सा गल भी जाए। और उसके बाद फिर मैंने इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर जो है अच्छा सा फ्राई कर लिया था। तो अब इसमें गोल्डन सा कलर भी आ गया है और बहुत ही अच्छी क्रिस्पी सी जो है ये चिकन के पीस फ्राई हो गए हैं। तो फिर मैंने इनको निकाल के एक साइड पे रख लिया था। और उसके बाद अब आ रही है नेक्स्ट स्टेप की बारी। तो यहाँ पे मैंने फ्राई पैन में ले लिया है 2 टेबल स्पून ऑयल और अब मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी। यहाँ पे है मेरे पास वेजिटेबल, जिसमें है शिमला और है बंद गोभी, गाजर और बड़ी वाली हरी मिर्चें। तो इनको बस मुझे 2 मिनट तक जो है वह फ्राई करना है। तो फ्राई इतना करना है कि इनका कलर ख़राब नहीं होना चाहिए। तो अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी हाफ़ टी स्पून है मेरे पास चिकन पाउडर और थोड़ा सा इसमें जाएगी काली मिर्चें पिसी हुई। बस मैं अब इनको मिक्स करूँगी और उसके बाद यहाँ पर है मेरे पास स्पैगेटी। तो इसको भी मैंने पहले ही बॉईल कर लिया था। तो जो है अब बस मैं इसके अंदर डाल के इसको भी मिक्स कर लूँगी। बस 2 से 3 मिनट तक हमें इसको जो है वो मिक्स करना है और उसके बाद मैं इसको एक साइड पे रख दूँगी। तो अगर हम इन सब चीज़ों की तैयारी पहले से ही कर लें, यानी कि स्पैगेटी वगैरह पहले ही हम इसको बॉईल करके रख लें, तो हमारा जो है वो टाइम भी बच जाएगा और हमें ये रेसिपी इतनी ज़्यादा लंबी भी नहीं लगेगी। तो यहाँ पे मैंने उसी फ्राई पैन में थोड़ा सा ऑयल ले लिया है और फिर मैंने इसमें 2 लहसुन के जवों को काट के डाल दिया है। और बस लहसुन को हमें फ्राई नहीं करना है, थोड़ी ही देर में मैंने इसके अंदर पानी शामिल कर दिया था। तो अगर आपके पास चिकन स्टॉक है तो आप वो इसमें डालें। मेरे पास चिकन स्टॉक नहीं था इसलिए मैंने इसमें पानी शामिल किया है। और फिर मैं इसके अंदर चिकन के 2 क्यूब ऐड कर दूँगी और मैंने इसके अंदर कुटी हुई मिर्चें भी ऐड कर दी हैं। तो बस अब ये चिकन के क्यूब मेल्ट होंगे तो उसके बाद फिर मैं इसके अंदर जो है वो केचप शामिल कर दूंगी। तो मैंने 1 कप जो है वो केचप ले लिया था, वो इसके अंदर शामिल कर दिया था और इसके अंदर 2 से 3 चम्मच जो है मैंने सोया सॉस के ऐड कर दिए थे। तो अब बस मैं इसको जो है वो मिक्स कर लूँगी। तो यहाँ पे ये बहुत अच्छा सा मिक्स हो गया है। तो अब मैं इसके अंदर जो चिकन हमने फ्राई करके रखी थी वो इसके अंदर ऐड कर देनी है और इसको जो है अब चिकन के साथ इस सॉस को जो है वो मिक्स कर लेना है। और ऊपर से मैंने जो है वो ब्लैक पेपर भी डाल दिया था। तो अब बस मैं इसको जो हूँ वो मिक्स कर लूँगी, उसके बाद ये हो जाएगा रेडी। तो सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पे रेडी हो गई हैं। तो यहाँ पे मैंने राइस को भी पहले ही बॉईल कर लिया था जैसे हम नॉर्मल बॉईल करते हैं। उसके बाद अब सारी चीज़ें जो है 1 बाय 1 करके आपने जो है वो राइस के ऊपर जो है वो सर्व कर देनी है। तो अगर आपको मेरी ये झटपट से सिंगापुरियन राइस की रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और आखिर में मैंने इसके ऊपर ये सॉस भी ऐड कर दिया था जो हमने पहले ही बना के रख लिया था। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।